आइए इस वीडियो में जानते हैं एनसीसी क्या होता है। आमतौर पर हम लोग अपने स्कूल के समय में देखते हैं कि एनसीसी वाले आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में इसी के बारे में अच्छे से समझते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर शुरुआत में हम लोग एनसीसी का नाम सुनते ही इससे किनारा करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में जानकारी की अभाव होती है। वास्तव में जिसके बारे में हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं होती है तो उसमें हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एनसीसी क्या है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को अनुशासित और देशभक्त बनाने की कोशिश करता है। यह संगठन युवाओं को देशभक्ति और अनुशासन की पाठ पढ़ाता है और इससे युवाओं में एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता है। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। एनसीसी 16 जुलाई 1948 से सक्रिय है और आज भी यह अपना काम अच्छी तरह से लगातार कर रहा है। एनसीसी को हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के आरके पुरम में है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एनसीसी ज्वाइन कैसे किया जाता है, तो आइए इसे जानते हैं। एनसीसी खुद ही विद्यालयों में जाती है और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्हें एनसीसी की ट्रेनिंग करनी होती है, वे इसे ज्वाइन करते हैं। एनसीसी के ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं होता है। एनसीसी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। अब आइए जानते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या होता है। एनसीसी जब आप ज्वाइन करते हैं तब एनसीसी आपको कई प्रकार की ट्रेनिंग देती है। सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना होता है। एनसीसी अपने शुरुआती चरणों में परेड एवं एक्सरसाइज पर खूब ध्यान देती है और सभी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके बाद एनसीसी कैंडिडेट में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा जाता है और जब आप अनुशासन और देशभक्ति में ओतप्रोत हो जाते हैं तब आपको कई छोटी छोटी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको बंदूक पकड़ने से लेकर लोड कर चलाने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि एनसीसी आप पर इतना खर्च क्यों करती है, इसका मकसद या उद्देश्य क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को मजबूत बनाना है। एनसीसी आपको अनुशासन और देशभक्ति सिखाती है और साथ ही साथ हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग देती है, जिससे कि कभी युद्ध की स्थिति में जहां भी कभी सेना की कमी हो या फिर बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत हो, वहां एनसीसी को भेजा जा सके। इससे आपको देश के लिए कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप ही खुद सोचिए न कि ऐसा कौन सा देश का युवा होगा जो कि देश के लिए कुछ करना नहीं चाहेगा। हमेशा से ही युवाओं के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है, जिसे एनसीसी बस जगाने का काम की है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971, ये दो युद्ध ऐसे युद्ध हैं जहां पर एनसीसी ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के बाद दूसरी पंक्ति में एनसीसी ही खड़ी थी और भारतीय सेना को बैकअप सपोर्ट दे रही थी, जैसे कि गोला बारूद और हथियारों को युद्ध के मैदान में सेना तक पहुंचाना या युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों में जमकर युद्ध सामग्री तैयार करवाना। एनसीसी करने के बाद आपको किसी किसी जॉब में आपको वरीयता दी जाती है, मतलब कि आपको बाकी सभी सामान्य कैंडिडेट्स के मुकाबले आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। आपको एनसीसी के बेसिस पर कुछ रिजर्वेशन मिल जाती है, जिससे आपको नौकरी लेने में आसानी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।